अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना पूरे इबादत और अक़ीदत के साथ गुज़र रहा है और बहुत सारे व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें ना सिर्फ मज़े के व्लॉग्स हैं बल्कि रेसिपीज़ भी हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इफ्तार के बाद की रूटीन। तो थोड़ा-सा आज हमारे साथ एक मसला हो गया था जी, हमारी इफ्तार बनाते-बनाते हमारी गैस चली गई थी और ये मैंने पकोड़े इफ्तार के बाद बनाए थे। बस पकोड़े बनाते-बनाते अचानक ही गैस ख़त्म हो जाती है, तो सिलेंडर वालों के साथ ये मसला हो जाता है। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी घर में दही कैसे जमाते हैं, बिल्कुल अच्छा मीठा दही की रेसिपी शेयर करूँगी। साथ-साथ पूरी रेसिपी शेयर करूँगी, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। और साथ-साथ इफ्तार के बाद की रूटीन यानी कि जो किचन में इफ्तार के बाद की जो सफाई वगैरह होती है और किस तरह से हम मैनेज करते हैं, इसलिए कि इफ्तार पकाने में भी बहुत ज़्यादा इंसान थक जाता है, लेकिन उसके बाद भी आपका समझ लें एक और इम्तिहान शुरू होता है। जो भी मेरे साथ यूट्यूब मेरी फैमिली है, जो लेडीज़ हैं घर में होती हैं, वो सब जानती हैं कि इफ्तार के बाद एक और इम्तिहान शुरू होता है, रोज़ा होता है। और इफ्तार करने के बाद तो यकीन करें हिम्मत थोड़ी-सी डाउन हो जाती है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और बस हम दोबारा उठते हैं और फिर किचन में लग जाते हैं। थोड़ा-सा रेस्ट करते हैं कभी-कभी अगर बहुत ज़्यादा थकावट हो रही होती है या कोई बहुत ही स्पेशल चीज़ इफ्तारी में बनी होती है जिसकी वजह से थकन हो जाती है, और फिर हम अपने किचन की तरफ वापस आ जाते हैं। तो बस यही सब चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूँगी। इसे कह लें माय रमज़ान रूटीन कह लें या माय इफ्तार टू सहरी रूटीन कह लें, तो ये मेरी अक्सर बल्कि ज़्यादातर घरेलू रूटीन यही होती है। तो सबसे पहले हम लोग अपने डाइनिंग टेबल वगैरह समेट लेते हैं, दस्तरखान समेट लेते हैं, और जो बर्तन धुले हुए होते हैं इसलिए कि किचन में मुस्तकिल काम हो रहा होता है, तो जो हमारी टोकरी होती है वो भी बिल्कुल भरी हुई, तो उसको खाली करते हैं बट एक साथ। उसके बाद जो भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं वो रखना भी एक बहुत मसला होता है, लेकिन उसके लिए हमने काफ़ी सारे बॉक्स वगैरह लिए हुए हैं, उनमें डाल के चीज़ों को हम फ्रिज में रखते हैं। और ये सब चीज़ें होती हैं। सिर्फ बर्तन धोना इतना आसान नहीं होता कि ये तो आप देख रहे हैं कि बर्तन धोने से पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं, सेटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद फिर हम बर्तन धोने की तरफ आते हैं। साथ-साथ कभी-कभी हम लोग चाय भी चढ़ा देते हैं साथ-साथ। कोई एक बर्तन धो रहा होता है और कोई दूसरा चाय निकाल रहा होता है, इसलिए कि चाय की वाक़ई में तलब हो रही होती है इफ्तार के बाद। तो ऐसा ही होता है। आप बताइए आप में से किस-किस को फ़ौरन इफ्तार के बाद चाय चाहिए होती है और उनकी चाय के बग़ैर आगे से वक़्त नहीं गुज़रता। तो भई मैं तो उन लोगों में से हूँ कि मुझे चाय ज़रूर चाहिए होती है। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि इफ्तार से अज़ान होने के बाद ही मैं चाय चढ़ा देती हूँ ताकि चाय आराम से पकती रहे, और नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद सबसे पहले मैं चाय ही पीती हूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात और सबसे खूबसूरत बात ये है कि रमज़ान में आपको कोई भी चीज़ पकाने से, काम करने से बहुत ना दिली सुकून मिलता है। रमज़ान का सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि सारी फैमिली बहुत सारे टाइम के लिए एक साथ जमा हो जाती है। सब लोग जल्दी घर आ जाते हैं। तो जो फैमिली टाइम होता है ना, रमज़ान की सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप लोगों को ना फैमिली टाइम बहुत मिल जाता है। अब हम लोग काम-वाम से फ़ारिग होने के बाद काफ़ी देर मिल जाता है बातचीत करने के लिए, जो नॉर्मल डेज़ में नहीं मिल पाता। तो कभी जैसे कोई प्रोग्राम आ रहा होता है, जैसे आजकल रमज़ान के ड्रामे भी बहुत आ रहे होते हैं, तो हम लोग इसलिए कि असर मगरिब इशा बहुत जल्दी-जल्दी हो जाता है, बर्तन धो के किचन फ़ारिग होते ही इशा हो जाती है। तो बाज़ दफ़ा तो इशा पढ़ के ही हम लोग बैठते हैं, बातें-वातें करते हैं। बाज़ दफ़ा कुरान पाक की तिलावत भी करने लगते हैं हम लोग, जिसको भी जिस तरह सहूलत होती है वो उस तरह कर लेता है, और कोई नमाज़ पहले पढ़ लेता है। इस तरह से ही करते हैं, आपस में बातचीत वगैरह करते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है। बस बर्तन धुल गए थे और मैंने अब पूरा सा किचन भी अच्छे से साफ़ कर लिया था, ताकि चूल्हे से अच्छे से हर चीज़ साफ़ हो जाती। तो इससे ये आराम हो जाता है कि जब मैं सहरी में उठूँगी तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आपको एक नीट एंड क्लीन किचन मिलेगा। उससे आपको सहरी बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखिए चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो गया है, इसलिए इफ्तारी में पकोड़े वगैरह तलने की वजह से चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और कभी अगर बेसन वगैरह गिर जाता है तो बेसन के जो निशान होते हैं वो बहुत सख्त पड़ जाते हैं, और देखिए बाज़ दफ़ा छींटें भी ऊपर तक आ जाती हैं, तो अच्छा होता है कि उन्हें हाथ साफ़ कर दें। देखिए ये माइक्रोफाइबर से मैंने चूल्हे को अच्छे से चमका लिया है, इससे चूल्हे में बिल्कुल शाइन आ जाती है। ना सिर्फ चूल्हा बल्कि देखिए वॉल भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए। पीछे से वॉल भी छींटें पड़ जाती हैं सालन की, कभी सालन भूनते हुए या कभी तेल की, ऑयल की, तो वो अच्छे से
इससे बहुत अच्छे से सब कुछ नीट एंड क्लीन हो जाती है, देखें। और इसके बाद आप अपने माइक्रोफाइबर को धो लें तो वो बिल्कुल सही हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन सब चीज़ों में, लेकिन आपको आपकी जो सहरी होती है ना वो बहुत अच्छी सी हो जाती है। आपको ये नहीं होता कि फिर रुक रुक के बर्तन धोने पड़ते हैं, इसकी सहरी का टाइम भी कम होता है और फिर नींद से उठे हुए होते हैं तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। थकन तो बहरहाल हो जाती है, लेकिन किचन को नीट एंड क्लीन देख के दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देखिए मैं आपको अपना पूरा किचन दिखाती हूँ, यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अभी 15-20 मिनट पहले आपने कैसे किचन देखा था और अब आप देख रहे हैं कैसा किचन। बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन करके अगर आप सोएंगे ना तो यकीन माने आपको नींद भी पुरसुकून आएगी, और ना आपको एक टेंशन लगी रहेगी कि यार किचन गंदा है, और फिर सहरी में भी आपको जल्दी उठना पड़ेगा और सहरी में बार बार आपको परेशानी भी होगी। तो आ जाते हैं दही की रेसिपी की तरफ। 1 किलो मैंने दूध लिया है, इसको मैं उबाल चुकी थी, लेकिन ठंडा ही दही हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको अभी कुनकुना कर लूँगी। बिल्कुल इतना कुनकुना करूँगी कि इसमें आपकी उंगली चली जाए। बाकी मैंने सहरी के लिए भी आटा गूँध के रख दिया था साथ, और इसको मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, बाहर रखूँगी, वरना सहरी में फिर इसकी रोटियां नहीं बनती। बस इतना ही कुनकुना करना है कि मेरी उंगली जले नहीं। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और देखें चमचे की मदद से मैं इसको इस तरह से ठंडा करूँगी। हमें ठंडे ही में ही दही बनाना है, लेकिन चूँकि मुझे गर्म करे हुए थोड़ा टाइम हो गया तो मैंने थोड़ा सा कुनकुना कर लिया है। अभी मैंने दही लिया है और मैंने ये मीठा दही लिया है। अगर आप मीठी दही बनाना चाहते हैं, जैसे रमज़ान में जैसे हम लोग खाते हैं सहरी में, तो उसके लिए हमें मीठा दही लेना पड़ेगा इसमें मिक्स करने के लिए। और अगर आप को खट्टी दही चाहिए, खट्टी दही बनाना चाहते हैं कढ़ी वगैरह के लिए, तो आप उसको 2-3 दिन दही को रख लेंगे तो ये फिर खट्टी बन जाती है। देखें इस तरह से ये अच्छा दूध को हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, बिल्कुल कि जैसे रूम टेम्परेचर पे दही आ जाएगा। आप देखिएगा, आप ये रेसिपी से दही बनाइएगा, आप ख़ुद बताएंगे कि बाहर के दही से बहुत बहुत दर्जा अच्छे, ख़ास तौर पर सहरी में खाने के लिए दही बहुत अच्छा होता है। और बस ये मैंने मिट्टी की हांडी ले ली है और इसको इस तरह से ही दूध को इसमें डालना है, जैसे झाग जो बनते हैं ये झाग बनते रहने चाहिए। देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ बिल्कुल सेम है, ऐसे ही आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। देखें बिल्कुल ऊपर हाथ करके डालेंगे और अब हम अपने दही में से 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। बस ऐसे ही बीच में शामिल कर दी है। 1 टीस्पून ही काफ़ी होता है, लेकिन मैंने पूरी जो मेरे पास थी मैंने वो पूरी ही डाल दी है। अच्छा इसको हम एल्युमिनियम फॉइल से बंद कर देंगे और बिल्कुल ही हमने इसको गर्म जगह पे रखना है। देखें इसको मैंने रबर बैंड से भी बना दिया है और इसमें मैं कोई चीज़ गरम ढक दूँगी और मैं इसे बहुत ही गर्म जगह पे रखूँगी। मेरे पास हॉट पॉट है तो मैं इसको हॉट पॉट में रख दूँगी और ऊपर से भी मैंने इसको ढक दिया है। देखिए बड़े आराम से ही मेरा मिट्टी की जो हांडी है इसमें आ गई है और मैंने इसमें दस्तरखान भी रख दिया, ऊपर से मैंने इसे भी कोई गर्म चीज़ और भी रख दी है। देखिए मैंने ढक दिए, अब मैं इसे किसी बहुत अच्छी सी जगह पे रख दूँगी। बाकी मैंने सालन भी निकाल के रख दिया। ये हमारा सालन है जो हमने सहरी में निकालना है। ये सब चीज़ें आपको रात लेट नाइट करनी पड़ती हैं ताकि आपको सहरी में परेशानी ना हो। बस ये आटा भी है, जिसको पराठे खाने हैं वो पराठा खा लेगा, बता देगा, और जिसको रोटी खानी है वो रोटी खा देगा। दोनों चीज़ निकल गई हैं और अब हम जाके रेस्ट करेंगे और फिर हम सहरी का इंतज़ार करेंगे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 10वीं सहरी है। एक अशरा पूरा ख़त्म हो गया है। आज मैंने आपके साथ शेयर करी अपनी पूरी रमज़ान की रात की जो रूटीन होती है अफ्तार से लेकर सहरी तक की। तो मैंने कहा थोड़ी सी आपके साथ सहरी भी शेयर कर दूं कि यहाँ मैं रोटी बना रही थी, साथ साथ पराठे भी बना रही थी, इसलिए कि आमना और फैज़ी वगैरह पराठे खाती हैं, बाकी हम लोग सब रोटी खाना पसंद करते हैं सालन के साथ। और बच्चे कभी अंडा वगैरह ऑमलेट वगैरह बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने सालन गरम किया हुआ है और 7 फैमिलियों के लिए दूध भी गरम किया हुआ है। और बस इतने में सहरी तैयार होती है, बच्चे भी उठ जाते हैं और ये भी उठ जाते हैं और फिर सब हम लोग मिल के सहरी करते हैं। सहरी खाना सुन्नत है, सहरी ज़रूर खाया करें। सहरी की बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और बरकत भी है, क्योंकि किचन नीट एंड क्लीन था तो इतनी ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सहरी में भी हमारा किचन तकरीबन साफ़ ही रहता है। अब मैं आपको चेक कराती हूँ दही, जो कि मैंने तकरीबन 8 घंटे रखने के बाद निकाला था
और मैं इसको जल्दी निकाल लिया था तकरीबन 8 घंटे बाद ही, लेकिन आप इसे चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। देखिए अब मैं इसको एलुमिनियम फॉइल जो मैंने रखा था, अच्छा इसे हमने रखना गर्म जगह पे ही है। देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा ये हमारा दही बना है। और ये देखें इतना मीठा दही होगा, ये देखें किस तरह से ये इसकी बाकायदा परतें उतर रही हैं। आप इसे खाएंगे, इसको खा के देखेंगे, इतना मीठा, इतनी अच्छी खुशबू आएगी। और सबसे अच्छी बात है कि आपके घर का, आपके अपने हाथ का जमाया हुआ दही होगा। आप इसको इस तरह ही बंद करके एलुमिनियम फॉइल लगा के फ्रिज में रख सकते हैं 2 से 3 दिन। ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा, चाहे तो आप किसी जार में रख लें। कैसे लगा है आपको व्लॉग, कैसी लगी है आपको मेरी रमज़ान की रूटीन, ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना कमेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इट्स माई साइड, नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड।